जय हिंद साथियों, यस के सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हमें बात करनी है, जैसा कि अभी पहले वीडियो में आप लोगों को दशमलव का प्लस बताया गया था, तो किसी भी संख्या को प्लस करते वक्त कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माइनस के वक्त दिक्कतें बढ़ जाती हैं। माइनस जहाँ भी लगता है वहाँ पे मैथ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसीलिए आज हम ये सीखेंगे कि माइनस का प्रयोग कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ माइनस आता है, कहाँ कहाँ प्लस आता है, हम कब घटा देते हैं, कब जोड़ देते हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान देंगे, उसके बाद ये सीखेंगे कि दशमलव की संख्याओं को हम कैसे घटाते हैं। तो पहला काम, हम रियल में अपने नंबर्स को कैसे घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब जोड़ते हैं, पहले वो सीखेंगे। और उसके जस्ट बाद हम ये समझेंगे कि दशमलव की संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। तो दूसरा स्टेप रहेगा, जैसे कि पहला आपका रहेगा, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। अगर हम मानते हैं कि कभी भी आपको कोई भी दो संख्या दी गई है और दोनों का मान आपको प्लस दिया गया है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि आपको दिया गया है 4 और प्लस 2 करने के लिए, 4 प्लस 2 आपको दिया गया है, तो आपको पता है कि ये फर्स्ट वाले के मतलब पहले वाली संख्या के पहले कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस होता है। तो इस हिसाब से ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और जब दोनों मान प्लस में दिए गए हों तो आपको खुद पता होगा कि हम दोनों को जोड़ते हैं और मान आता है आपका प्लस में, जो हम प्लस लगाते नहीं हैं, समझते रहते हैं। अगर हम मान लें कि आपके जो दो मान दिए गए हैं, दोनों मान प्लस में ना हो, दोनों मान माइनस में हो जाएं, जैसे -4 और -2, तो क्या होगा, दोनों मान माइनस में हैं। और अगर दोनों मान माइनस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मान को हम जोड़ेंगे और चिन्ह आएगा माइनस का। एक बात का ध्यान देना है कि अगर पहली संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, और अगर माइनस हमें रखना है तो हमें माइनस को लगाना पड़ेगा। वो अपने आप नहीं होता, अपने आप सिर्फ प्लस को दिखाया जा सकता है। अगर खाली स्थान है तो हम मान के चलेंगे कि प्लस है, लेकिन अगर खाली स्थान नहीं है, जैसे यहाँ पर भी ये माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। जब दो मान प्लस में हो तब भी जोड़ते हैं, जब दो मान माइनस में हो तब भी जोड़ते हैं। डिफरेंट क्या होता है, अगर दो मान प्लस में है तो जोड़ेंगे, प्लस में आएगा। दो मान माइनस में है तब भी जोड़ेंगे, लेकिन माइनस में आएगा। इतना ध्यान देना है। दो स्टेप में हम जोड़ना सीखें। और इसके बाद बारी है घटाने की। जैसे आपको पता है कि अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। 4 प्लस है, 2 माइनस है, घटा दिए, 2 आ गया। अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि 2 माइनस 4, तो कितना आएगा, -2। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक स्टेप यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है। ये तो फिर भी ठीक है, अगर एक बार दिमाग में बस गया कि दोनों मान माइनस, जो भी मान माइनस में दिए हों उसको जोड़ेंगे, सिंबल आएगा माइनस का, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। अगर 3 मान माइनस में दिए हैं तो तीनों को जोड़िए एक साथ और लगाइए माइनस, वही नियम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जब चेंज करते हैं तो हम एक बात का ध्यान देते हैं कि अगर हमारा एक मान प्लस है, एक मान माइनस है, एक मान प्लस है, एक मान माइनस है, तो हम घटाते हैं। फिर घटाने के बाद सिंबल उसी का आएगा जो दोनों में से बड़ा होगा। जैसे 4 बड़ा है तो प्लस आया, यहाँ 4 बड़ा है माइनस में है तो माइनस आया। सिर्फ इन्हीं 4 पॉइंट से हम ये समझते हैं कि प्लस माइनस करते वक्त कब माइनस आता है, कब प्लस आता है। एक बार मैं रिवाइज कर सकता हूँ। जैसे ये आपका दोनों प्लस था, दोनों को जोड़ा गया, प्लस में आया। ये दोनों माइनस था, दोनों को जोड़ा गया, माइनस में आएगा। घटाएंगे कब, जब एक मान प्लस हो और एक मान माइनस हो। ये प्लस है, ये माइनस है, घटाएंगे तो 4 - 2, 2 आएगा। प्लस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला मान बड़ा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी ये प्लस है, ये माइनस है, तो घटाएंगे, क्योंकि एक मान प्लस एक मान माइनस पे हम घटाते हैं। घटाएंगे तो 4 - 2, तो 2 आएगा। लेकिन बड़ा कौन है, 4, और 4 किस में है, माइनस में, तो हमारी संख्या भी माइनस में ही आएगी। ये 4 स्टेप हैं प्लस माइनस समझने के लिए, और सबसे ख़ास बात ये माइनस की जो प्रॉब्लम है आ जाती है उसे सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम ये समझेंगे कि दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से माइनस किया जाता है।